दोस्तों आज हम एक और नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे आर्डिनो के, जिससे हम यूज़ में लाते हैं। ये एक करंट सेंसर है। इस करंट सेंसर की ख़ास बात यह है कि ये एसी और डीसी दोनों में काम करता है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एसी आ रही है या डीसी आ रही है। इस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है ACS 712, क्योंकि इसमें जो IC लगी हुई है वो ACS 712 है। इसमें आप देख रहे होंगे ये अलीग्रो की चिप है, इसमें ACS 712। 3 रेंज में आता है, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर। मतलब जो फुल स्केल रीडिंग है, एक की 5 एम्पियर तक है, एक की 20 एम्पियर तक है और एक की 30 एम्पियर तक है। AC में भी है और DC में भी है। और जो 0 वोल्ट पर इसका आउटपुट रहेगा, जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखें अगर तो सप्लाई वोल्टेज है इसकी 5 वोल्ट, नॉमिनली 5 वोल्ट इसको देते हैं। और मेजरमेंट रेंज इसकी वही जो 5 वोल्ट का रहेगा, तो -5 से +5, मतलब करंट इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ के करंट को ये नापेगा। 20 एम्पियर वाला है ये -20 से 20 और 30 वाला है ये -30 से 30। वोल्टेज रेंज आएंगे, जो 0 वोल्ट मिलेगी वो हमको मिलती है VCC/2 पर। मतलब कि जब 0 एम्पियर करंट बह रहा होगा, इसका मतलब यह है कि जब बिल्कुल भी करंट नहीं बह रहा होगा तब हमको इसका आउटपुट जो है वो 2.5 मिलेगा सभी में। स्केल फैक्टर की बात करें तो स्केल फैक्टर क्योंकि छोटा वाला है, 5 एम्पियर वाला है, इसमें 1 एम्पियर के लिए 185 मिली वोल्ट हैं। और तो इसका मतलब क्या है, इसमें रेजोल्यूशन काफ़ी सही मिलेगा हमें। और जो 20 एम्पियर वाला है उसमें 100 मिली वोल्ट पर 1 मिलेगा और 30 वोल्ट एम्पियर वाले में 66 मिली वोल्ट पर 1 मिलेगा। IC देखने में सब कुछ सेम रहेगी, नाम भी एक रहेगा, बस खाली जो चिप होगी उस चिप के ऊपर लिखा रहेगा ACS 712 ही होगा। उसके बाद में ये 05, 010 या 020 या 030 जो भी एम्पियर की रेंज रहेगी वो आपको इसके IC के ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी। और 0 एम्पियर पर ये 2.5 वोल्ट देता है। जब वोल्टेज बढ़ेगी, मतलब जब करंट बढ़ेगा तो 2.5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज हमें मिलेगी। वो हम आगे जो आर्डिनो का प्रोग्राम बनाएंगे उसमें वो सेट कर देंगे। और जब हमारा करंट नेगेटिव में जा रहा होगा, मतलब दूसरी दिशा में बह रहा होगा, दूसरी डायरेक्शन में बह रहा होगा, तब हमें 2.5 वोल्ट से नीचे मिल जाएगी। अगर पिन की बात करें इसमें कि पिन कैसी कैसी है, तो बहुत छोटा ही मॉड्यूल है। ऊपर आपने फ़ोटो इसका रियल में देखा ही था, आप देखेंगे तो ऊपर ये इसका रियल फ़ोटो है। इस तरह से देखने में होता है ये इसका रियल फ़ोटो है, ये देखेंगे तो इस रियल में आप देख ही रहे हैं, 2 ये कनेक्शन यहाँ पर हैं और 3 पिन ये यहाँ पर हैं। और इसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे लिया गया है, वो ये है। तो 2 तो ये कनेक्शन हैं, एक में करंट जाता है, एक से करंट निकलता है, यानी कि एक हमारा सोर्स में लगेगा और एक लोड में लगेगा। ऐसे ही इनपुट में जो बाहर के जो 3 पिन हैं, इसमें एक 5 वोल्ट का इनपुट ये है, ये ग्राउंड है, ये बीच की पिन जो है ये आउटपुट है। यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, वही हमको अगर 0 रहेगी तो 2.5 वोल्ट मिलेगा, और जैसे करंट बढ़ेगा तो हमें 2.5 वोल्ट से ऊपर मिलेगा, 5 वोल्ट तक। कम रहेगा तो कम मिलेगा। ये एक छोटा सा एक टेस्ट सर्किट का फ़ोटो भी है इसमें, कि यहाँ से करंट गया, LED में गया, बीच में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था करंट लिमिटिंग का, चलो नहीं है, लेकिन ये गया और यहाँ से होकर ग्राउंड चला गया, तो ये करंट नापेगा। ये 5 वोल्ट, ये एनालॉग इनपुट चला गया आउटपुट, और ये ग्राउंड। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग भी इससे काफ़ी आसान है। इसमें हम वही बात है, ऑफसेट वैल्यू हमारी इसमें 250 रहेगी, मतलब 2.5 वोल्ट है वो हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब ये है कि जब हमारा इनपुट कुछ भी नहीं है तब भी हमारा कितना वोल्टेज आ रही है। तो हमारा इनपुट हमारा 0 है, करंट अभी 0 है, लेकिन तब भी यहाँ आउटपुट जो है हमारा 2.5 वोल्ट है। तो हमने इसको मिली वोल्ट्स में कर दिया, तो 2,500 मिली वोल्ट हमें मिल गया। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे सीधे अपना प्रोग्राम है, हमें पता है कि अगर जिस भी एम्पियर की रेंज है, डाटा शीट में हमें पता है कि अगर
हम 5 एम्पियर की रेंज का ले रहे हैं तो 185 वोल्ट पर एम्पियर है, 20 एम्पियर वाले के लिए 100 का है और 30 एम्पियर वाले के लिए 66 का है। ये हमने लगा दिया, हमने सीरियल को यहाँ चालू कर दिया और यहाँ से हमने एनालॉग इनपुट लिया। ये कैलकुलेशन करी हमने कि हमें मिलीवोल्ट्स में वैल्यू मिल गई। इसके बाद हमें मिलीवोल्ट्स में वैल्यू मिल गई, हमने जो मिलीवोल्ट्स में वैल्यू मिली है उससे ऑफसेट को घटा दिया, हमारे पास एग्जैक्ट मिलीवोल्ट आ गए कि इतने मिलीवोल्ट हैं। अब हमें ये पता है कि पर मिलीवोल्ट कितना एम्प है या फिर एक एम्प में कितने पर मिलीवोल्ट है वो हमको पता है, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम सबको इसको प्रिंट करवा दिया। आप इस प्रोग्राम को चला के वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। हमें इसमें एसी का डीसी का दोनों ही काम हो जाते हैं और हॉबी प्रोजेक्ट के लिए और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी सही चीज़ है। ज़्यादा इतनी एक्यूरेसी हम नहीं इसमें कह सकते क्योंकि जो करंट का चेंज होने का वो है, फिर इसको पढ़ेगा देगा, वो थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर हम टाइमिंग वगैरह सही करें अपनी और प्रिसाइज सर्किट लगाएं तो एक्यूरेसी मिल सकती है हमें। ये है और ये इसकी आईसी है जो इसमें यूज़ हो रखी है, ACS 712। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1.2 मिली ओम है। जब इसमें करंट जाएगा तो 1.2 मिली वोल्ट मिली एम्पियर मिली ओम का इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये दोनों ही करंट देख लेता है, AC को भी DC को भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हॉल इफेक्ट पर काम करता है। ये हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आप ये मानो कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिकल करंट होगा तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, ये आपको पता ही है। बस उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ये नापता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। करंट ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, करंट कम रहेगा तो स्ट्रेंथ कम रहेगी। इसमें इसका पूरा जो हार्ट है वो ये आईसी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 कैपेसिटर हैं खाली फिल्टरिंग करने के लिए, उसके अलावा जो कुछ है इस आईसी के अंदर ही है। यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ से आउटपुट जाएगा और ये 5 वोल्ट का VCC है, ये आउटपुट है, ये फिल्टर के लिए है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर आऊँगा एक नई वीडियो लेके, नया सॉल्यूशन लेके, नया सर्किट लेके। धन्यवाद।